हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के एग्जाम्स के लिए ठीक है दोस्तों, हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं आज से सेट नंबर 1 जो कि साइंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना देर के हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जिस बच्चे को अभी तक कोई आइडिया नहीं है जल्द से जल्द जुड़ जाएं। ठीक है, अच्छा मार्क्स लाने के लिए चलिए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे दोस्तों, तो आप जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 स्क्रीन पे आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, चलिए निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो दोस्तों यह होता है परितारिका, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन जो है कि अधिक होता है दोस्तों? तो यह होता है नीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के लिए घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो दोस्तों यह जो होता है लाल का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो दोस्तों यह जो कि अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंगस्ट्रम। ठीक है, तो अंगस्ट्रम विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो यह जो है कि प्रकाश का प्रकीर्णन को जो है कि प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यदि आपको इसका आंसर आता है दोस्तों किसी भी ऑप्शंस का, तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8 स्क्रीन पे आपके सामने, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि अनंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 स्क्रीन पे आपके सामने, किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को यानी दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है दोस्तों? तो यह जो है कि कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसी प्रतीत होती है? तो दोस्तों ये जो कि काला प्रतीत होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण यानी अधिक प्रकीर्णन करता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि नीला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा जरा दृष्टि यानी जरा दूर दृष्टिता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कण यानी ठीक है दोस्तों किस रंग की प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है यानी करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परितारिका, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ होता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि 17 का, यानी 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 18, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने,
नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश, ठीक है दोस्तों, अपवर्तन होता है दोस्तों। तो ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि कार्नियों के बाहरी पृष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग कितनी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने 22, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का, यानी किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव अधिक होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि बैगनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख व्यवहार होता है दोस्तों, ऑप्शंस इस प्रकार सामने हैं किसकी तरह? तो ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि उत्तल लेंस की तरह, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक अंगस्ट्रम का मान क्या होता है दोस्तों? तो एक अंगस्ट्रम का जो मान होता है वो 10⁻⁻10 एम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7, ठीक है, श्वेत मीन 7 होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी धातु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है दोस्तों? ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दृष्टि पटल, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 28, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ठीक है दोस्तों, तो वह जो है कि लाल का होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है दोस्तों, कौन सा लेंस होता है आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिए हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने 30, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना यानी घटती है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि प्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि टिंडल प्रभाव, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री की, ठीक है दोस्तों, यानी चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी कैसा दिखाई देता है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, ठीक है, उस नेत्र में होता है दोस्तों। ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने है, दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष या वर्णांधता, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है दोस्तों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि बैगनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैगनी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो जाने का कारण क्या है? ठीक है, आपसे पूछा है, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि असमंजन, ठीक है, असमंजन क्षमता जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने 38, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है दोस्तों, इन कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 39, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है दोस्तों, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत सिग्नल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं लाल, बैंगनी, नीला, पीला।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लाल। ठीक है, अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग का प्रकाश का विचरण ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी रंगों से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायु कण प्रकाश, ठीक है दोस्तों, एक पुंज को प्रकर्णित यानी करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखाई पड़ता है, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जब पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होता है तो ऐसे इंद्रधनुष को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि 45 यानी प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 46 द्वितीय इंद्रधनुष में पानी की बूंद के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं? ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है दोस्तों? लाल दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, किसी प्रिज्म से अपरिवर्तित प्रकाश की किरणें, ठीक है, ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिज्म के आधार की समानांतर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशियर डायग्राम क्या होता है, यानी क्या कहलाता है दोस्तों? डायग्राम क्या कहलाता है? ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित रोगी, या मधुमेह का रोगी, या दमे का रोगी, ठीक है, या सभी इनमें से, डी बी सी। तो बता सकते हैं डी में है, बी सी दोनों। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का जो है कि बी और सी दोनों। ठीक है, मधुमेह का रोगी भी कर सकता है, ठीक है, दमे का रोगी भी कर सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने दोस्तों, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, तो इसके बीच की दूरी को जो है कि हम लोग दृष्टि परास कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म कण किस प्रकार के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है दोस्तों? ठीक है, ऑप्शंस इस प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी नीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 53, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो दोस्तों यह होता है बैगनी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक किस प्रकार के वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? यहाँ पे न्यूनतम पूछा है दोस्तों, यहाँ पे चकमा नहीं खाना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल। ठीक है, अधिकतम के लिए बैगनी, न्यूनतम के लिए क्या होगा? लाल होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 56 है, प्रकाश तरंगों का अभिलाक्षणिक नियतांक होता है दोस्तों, यह होता है आवृत्ति। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने 58, ठीक है दोस्तों, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने हैं। ठीक है दोस्तों, यदि इसका आंसर जो है कि आप लोग को आता है तो आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज आपके लोगों के लिए मैंने सेट 1 में 59 टोटल क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट 2 में अगले प्रश्नों के साथ। जय हिंद।